प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ के जय। एक कथा मैं प्रारंभ कर रहा हूं और इस कथे को बड़े ध्यान से सुनना। अगर एक कथा आपको बढ़िया लगे तो और तक यह पहुंचाने का प्रयास करना कि शिव में कितनी बड़ी दया है और गुरु में कितनी बड़ी शक्तियां हैं। कि अगर इस भारत देश में संत नहीं होते, गुरु नहीं होते, जोगी नहीं होते, आस्था मानव का संतों के चरणों से नहीं होता तो ये धरती हमारी आपकी नाश हो जाएगी। मैं वह कथा प्रारंभ कर रहा हूं। मेहनत का फल तो प्रभु सबको देता है और मेहनत से ज्यादा अगर खुदा देता है तो कभी खुदा भी लेता है। एक भगवान का ऐसा भक्त रहा, एक शिव जी का ऐसा भक्त रहा कि रोज भोर में मंदिर में जाकर के भगवान शिव की पूजा किया करता था और उसके भक्ति पर भगवान प्रसन्न हो करके करते क्या थे? जावन जावन मांगई भगता देवई भोले दानी, दायक सागर अब दायक सागर तेरे भक्त पे नजरिया। भक्त जो शिव की पूजा किया करता था, वो साधना में जो प्रभु से मांगता था उसके कर्म सिद्ध होने के नाते भगवान शिव से सदैव दिया करते थे। वो भक्त तो गरीब रहा, बोला कि ऐसे हो गुरु हमारा के बात नहीं सुना हो भगवान। एक दिन भक्त बोला कि भगवान भोलेनाथ मेरे पास महल नहीं है, मैं तो आवे तलक मड़ैया में रहता हूँ, छप्पर में रहा करता हूँ। ऐसे हो गुरु मेरे पास 5 घर की एक बकरी हो जाए। और ये बकरी देना भगवान शिव चलते हैं तो पार्वती जी कलाई पकड़ लेती हैं, बोलती हैं कि ये मेरे शिव जो मांगेगा जैसे आप वही करोगे, एक मेरी शर्त रहेगी। भगवान बोले क्या पार्वती? कहा जितना अपने भक्त के देवा वो से दुगना गांव के, मैया गौरा जी बोली कि शिव जी जितना अपने भक्त के देवा उसे दुगना तो है गांव वाले के देख पड़ेगा। अगर इस बात को आपको मंजूर हो तो अपने भक्त के ऊपर नजर फेरो, महल दो। भगवान बड़े सोचे विचारे कि मेहनत तो साधना पूजा मेरा भक्त करता है और उसका फायदा ये गौरा जी कर रही हैं कि 3 सूत्र का पालन वह कर रहा है, दया सब पर बरसे और जितना दया इस पर बरसे उसे दुगनी दया पड़ोसी पर बरसे। भगवान भोलेनाथ बोले ठीक है गौरा मैं आपका कहा करूंगा। लेकिन भगवान भी जान रहे थे और भक्त नहीं जान रहा था। और भक्त ने घर मांगा है, भक्त के दिहन भोले नाथ एक तल्ला घरवा, अब होइगा 2 तल्ला देखा गाँव वालन के घरवा। शिव गुरु ने अपने भक्त को 5 घर का 1 तल्ला दिए और गांव वाले के 2 तल्ला हुई। भक्त बड़े फेर में पड़ा कि मेरे गांव वाले कभी तो भगवान की पूजा नहीं किया, भगवान की कभी साधना नहीं किया और मुझे परमेश्वर ने 1 तल्ला घर दिया और मेरे गांव वालों को 2 तल्ला प्रभु ने दिया। अब सब लोग गांव वाले हुई छते पे चढ़ के हंसे कि बड़का शिव पुजारी भवा है, होवा बिन भगवान के पूजा करे हमन को 2 तल्ला का महल होई गवा। कहे ठीक है। ठीक दूसरे दिन भगवान के पास पहुंचा, बोला भगवान। भगवान बोले यहाँ मस्त बेटा बताओ क्या बात है? भाई हमारे का मामला, अरे 2 चक्का गाड़ी हमारा
मालिक हैं, रक्षा करने वाले, मेरे पास 2 चक्के की गाड़ी हो जाए। पार्वती कहे ख्याल कर लेना प्रभु शिव जी, अगर इसे 2 चक्के की गाड़ी दे रहे हो तो गांव वालों को 4 चक्का देना होगा। भगवान बोले ठीक है। भक्त के दिए भगवान 2 चक्का गाड़ी, गांव वाले के दिए देखा 4 चक्का गाड़ी। अपने भक्त को 2 चक्के की गाड़ी दिए भगवान शिव ने, और गांव वालों के पास 4 चक्का समय आने पर हो रही है। भक्त सोचा कि ओ हो, भक्ति भाव भजन श्रद्धा मैं करूं और फल मेरे गांव वालों को प्रभु ने दे रहा है। इसका मतलब लग रहा है कि भगवान मुझे जितना देगा उससे डबल मेरे गांव वालों को देगा, दुनिया वालों को देंगे भगवान। भक्त प्रतिज्ञा कर लिया, अरे प्रभु ऐसन मांगन मांग पई तोहसे, ऐसन मांगन मांग पई तोहसे, हो बा भगवान मजबूर हो। 3 सूत्र का पालन किया, अखिया नयन फोरी के, अरे धूप जिया मैं धन के अपने चढ़ाई, मजा मारे गाँव वाले हो। भक्त बहुत विचार किया कि मैं ऐसी चीज मांगूंगा कि मेरे गांव वालों की आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। भक्त 4 बजे भोर में गया और भगवान को नहला कर धुला करके चरणों में मत्था टेक कर बोला, भगवान भोलेनाथ बोले बताओ बेटा क्या याद चाहिए। कहीं हमार कहा मानिला, थोड़ा एक अखिला हमार दिन भर हम दोनों आंखें देखी, लेकिन जब फिर रात को मैं सोऊं भगवान शिव तो मैं 2 आंख से उब चुका हूं। मेरा एक नयन भगवान शिव आप फोड़ देना, मैं आपसे मांग रहा हूं, आपका भक्त हूं। और इतना ही ना, एक आंख का फोड़ा आधा दुआरे पोखरा, इच्छाएं हैं शिव जी। हमारे एक आंख फुटे रात सोई और सोई रही दुआरे आधा पोखरा होना चाहिए और उस पोखरे में पानी होना चाहिए। और पार्वती को नहीं पता है। भगवान ने इशारा किया कि क्या पार्वती मैं भक्त की अभिलाषा को पूर्ण कर दूं। पार्वती समझी नहीं, बोली कैसे शिव गुरु, जब हमेशा पूर्ण करे हो तो भी आज आपको पूर्ण करना पड़ेगा। भगवान ने दे दिया, जाओ तुम्हारी इच्छाएं रात को पूर्ण हो जाएगी। अब हुआ क्या, रतिया हो 10 बजे फूटल दुआरा खाना गवा हो दिखाया था लगा। भैया बहनों मैया लोग मेरे नौजवान साथियों सुनते चलो, एकर एक आंख फुटत बा, गांव वाले के सोवा है दोनों आंख फुट गए। भाई दुगुना देख कह रहे ना, एकर एक आंख फुटी, गांव वाले के दोनों आंख फुट गई। एकरे दुआरे आधा पोखरा पानी हलरत है और गांव वाले के दुआरे पूरे पोखरा। अरे भोर भावा चिरई बोलन जागन सबल, भोर भावा चिरई
कौआ बोले गांव वाले जागे, तो गांव वाले बेचारे के दोनों आंख फूटी, एक ही आंख फूटी। अरे तू देखत देखत बाहर निकल गया है, कहे दुहाई शिव गुरु, दुहाई शिव गुरु। और गांव वाले ने कहा आंख के दोनों रोशनी खत्म हुई है बा, कहे भैया निकर निकर बहरे आवा, हरि के नाम लग जन हरि आंख फेर दे। और जब सब भगवान के नाम लेके बहरे निकर तो झम्मा झम्मा गिरत है, सब देखा भगवान का नाम ले लेके जब बाहर आए तो झमाझम पोखरा में गिरे पानी में। पार्वती कही का भवा कहे तो ही तो कहे रहू न गौरा, जितना अपने भक्त के दिया वो से दूना गांव वाले के दिया, ती अपन एक आंख फोड़वाए समार पता ही बना हम गांव वाले दोनों आंख फोड़ दे। वही पार्वती शिव का चरण धैर्य बाहर आएंगे, कहीं हे नाथ कर्म से जाता है, अगर दुनिया में केहू का फल मिल जाए तो ग्रहण के बाहर हो जाए। हे प्रभु आज से हम ऐसा कहब नहीं, अब पूरा गांव वाले पोखरा में गिरी भगवान का नाम लेके छपकुरिया मारी मार कहे दुहाई भगवान प्राण सब कर निकल गवा। तो आज इस कलयुग में कथाएं सुन के जानो और विश्वास करो कि किसी के अनुसार अगर तुम चलोगे, किसी को सुख को देख करके और तुम्हारे अंदर दुख होगा तो शायद दूसरे का सुख बढ़ जाएगा। अब तेरा दुख तुम्हें अपने चपेट में लेकर के तेरे काया को तन को भंग कर देगा और इस काया को छोड़ करके पीजन से पंछी निकल के रवाना हो जाएगी। तो भगवान जिसको देता है सोच समझ कर देता है, नाजायज भगवान से फायदा उठाओगे तो विनाश प्रभुवर ही करता है। इस कथे के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं।